अब हम स्टेगनोग्राफी एंड क्रिप्टोग्राफी दोनों के डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। द इनक्रिप्टेड लेटर कॉल्ड बी सीन बाय एनीवन बट क्रिप्टोग्राफी मेक द मैसेज नॉट अंडरस्टैंडेबल। क्रिप्टोग्राफी में जो मैसेज भेजा जाता है वो आप देख सकते हैं, वो छुपा कर नहीं भेजा जाता है, उसे आप देख सकते हैं, उसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडेबल नहीं होता कि एक्चुअली वो मैसेज क्या है। जबकि स्टेगनोग्राफी में मैसेज को हाइड कर दिया जाता है, किसी इमेज फाइल में छुपाकर भेजा जाता है, किसी टेक्स्ट फाइल में, किसी वीडियो फाइल में। स्टेगनोग्राफी में जो मैसेज भेजा जाता है वो हिडन होता है, एक्चुअली हिडन फॉर्म में होता है, और जो क्रिप्टोग्राफी में जो मैसेज भेजा जाता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसे आप देख सकते हैं बट आप समझ नहीं सकते कि वो क्या है। द एंड रिजल्ट इन क्रिप्टोग्राफी इज द साइफर टेक्स्ट। अभी आपने एग्जांपल देखा, मतलब आप जो भी मैसेज भेज रहे होते हैं वो साइफर टेक्स्ट में होता है, इसे पैटर्न में होता है कि आप उसे नॉर्मली समझ नहीं सकते। स्टेगनोग्राफी में आपको सेम स्टेगो मीडियम का यूज़ करके अलग अलग कर सकते हो, जबकि क्रिप्टोग्राफी में आपको सीक्रेट की चाहिए होगी, वो पैटर्न चाहिए होगा जो वहाँ पे यूज़ होता है। जो गोल होता है क्रिप्टोग्राफी का होता है कि इंटरसेप्शन को प्रिवेंट करना। जब भी कोई इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन ऐसी जो लीक हो जाए तो वो इस तरह के साइफर टेक्स्ट में और इस तरह के पैटर्न में कोई देख भी ले तो उसे समझ ना सके कि वो क्या लिखा हुआ है। स्टेगनोग्राफी का जो मेन मेथड होता है, मतलब जो गोल होता है, जैसे कि कोई इंटरमीडिएट मीडियम लेते हैं और उस मीडियम में मैसेज छुपा कर भेजते हैं, अगर कोई देखता भी है तो उसे दिखाई नहीं देता है। आप देख सकते हैं द हिडन मैसेज इज इम्परसेप्टेबल टू एनीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म इनकम्प्रेंसिबल टू थर्ड पार्टी। ये चीज़ें दोनों में होती है, आप छुपाते हैं क्रिप्टोग्राफी में भी और स्टेगनोग्राफी में भी। जो मैसेज होता है एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि मैसेज है या नहीं, ये चीज़ें दोनों में होती। इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं आप क्रिप्टोग्राफी में, जबकि स्टेगनोग्राफी में हाइड नहीं करते, जब उसे किसी और मैसेज के अंदर छुपा देते हैं। जबकि क्रिप्टोग्राफी में मैसेज तो दिखाई दे रहा होता है बट उस फॉर्म के हिडन में होता है। जबकि स्टेगनोग्राफी में लगता है कि नॉर्मली मीडियम भेजा गया जो ऊपर दिखाई दे रहा होता है। मान लीजिए आपने एक इमेज के अंदर इमेज छुपाई हुई है, सिर्फ वही इमेज दिखाई देगी जो भेजी गई है, अंदर जो इमेज है वो दिखाई नहीं देगी। जबकि क्रिप्टोग्राफी में इंफॉर्मेशन को हिडन किया जाता है, सभी को पता होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन हिडन है। ये जो फॉर्म है हम पढ़ सकते हैं बट इसमें लिखा क्या है हमारी समझ में नहीं आता। की का यूज़ दोनों में होता है। क्रिप्टोग्राफी में भी आप एक की पैटर्न का यूज़ करते हैं, जब तक सेंडर और रिसीवर के पास, दोनों के पास वो की ना हो तब तक उसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। और स्टेगनोग्राफी में भी की का यूज़ होता है, जब तक स्टेगनो मीडियम दोनों के पास ना हो तब उसे यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हाइडिंग द फैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप क्रिप्टोग्राफी में ये नहीं कर सकते, क्रिप्टोग्राफी में ये नहीं होता, स्टेगनोग्राफी में ये होता है, आप हाइड कर देते हैं कम्युनिकेशन के मीडियम को। आइए आगे देखते हैं और बहुत से पॉइंट एंड टॉपिक है जो क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी में डिफरेंट है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं क्लियर टेक्स्ट हेलो, इसे अगर आप इनक्रिप्ट करेंगे, इंक्रिप्शन में लाएंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। इंक्रिप्शन मेथड कुछ भी हो सकती है, इसके बारे में आगे समझेंगे, बट जितना आप इजी समझते हो इंक्रिप्शन को उतना इजी नहीं होता। तो आप देख सकते हो क्लियर टेक्स्ट हेलो, इसे इनक्रिप्ट किया तो इस पैटर्न में चेंज हो गया। फिर जब ये आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसके पास डिक्रिप्शन की होगी, जब उसे डिक्रिप्ट करेगा तब उसे देख सकता है। इसे अगर कोई थर्ड पार्टी स्निप भी कर ले, इस डेटा को मतलब बीच में स्निप कर लेता है, वो केवल देख सकता है, समझ नहीं सकता, जब तक उसे इंक्रिप्शन मेथड पता ना हो कि किस तरीके से डिक्रिप्ट करना है। जब तक उसे ये ना पता हो इस डेटा को समझ नहीं सकता। इंक्रिप्शन की टेक्निक को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, साइमेट्रिक, असाइमेट्रिक। साइमेट्रिक मतलब जब सेंडर और रिसीवर दोनों के पास सेम की होती है, सेम की के थ्रू जब डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है तो साइमेट्रिक होता है। असाइमेट्रिक तब होता है जो इंक्रिप्शन की है, जिसे डिक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है, वो पैटर्न अलग अलग होता है, मतलब की अलग अलग होती है, तो उसे असाइमेट्रिक कहते हैं। रिसीव करने वाले को इतना पता हो कि किस की का यूज किया गया है, तब जो पैटर्न यूज होता है वो असाइमेट्रिक कहलाता है। साइफर टेक्स्ट को समझते हैं अब। जैसा हमने एग्जांपल देखा था, आप देख सकते हैं साइफर टेक्स्ट इज इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट नॉर्मली वही अल्फाबेट फॉर्म है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और साइफर टेक्स्ट जिसे हम इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। प्लेन टेक्स्ट इज व्हाट यू हैव बिफोर इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के पहले जो आपने लिखा, जो भी आपने अपना पासवर्ड टाइप किया, हेलो हाय बाबू सोना 1 2 3 4, वो प्लेन टेक्स्ट हो गया, और जब वो इनक्रिप्ट हो गया तब साइफर टेक्स्ट हो गया। तो भी इनक्रिप्शन फॉर्म में साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। आप देख सकते हैं साइफर इज नथिंग मोर देन एन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बोथ इंक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन। तो साइफर टेक्स्ट एक तरह का एल्गोरिथम है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों में यूज होता है। प्लेन टेक्स्ट को जब इनक्रिप्ट किया जाता है या डिक्रिप्ट किया जाता है, उस टाइम जो मेथड यूज होते हैं, एक एल्गोरिथम यूज होता है, वो साइफर कहलाता है। कितनी मेथड यूज होती है साइफर में आप देख सकते हैं, डिवाइड किया हुआ है, बहुत सारे मेथड है। साइफर टेक्स्ट एक्चुअली दो हिस्सों में बांटा गया है, मॉडर्न और क्लासिक। मॉडर्न को सब सिचुएशन और ट्रांसपोजिशन दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है क्लासिक। क्लासिक के दो फॉर्म ऑलरेडी रखे रहते हैं, स्ट्रीम, ब्लॉक और प्राइवेट, पब्लिक। तो ये सारे साइफर टेक्स्ट किस तरीके के होते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं, और ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं। एक्चुअल साइफर में जो एल्गोरिथम यूज होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत होती है। तो आप जितना इंक्रिप्शन और साइफर टेक्स्ट पर बुक को पढ़ेंगे और जितना मटेरियल अपने पास इकट्ठा करेंगे, उतने जल्दी आप समझ पाएंगे, उतना ही आपको स्टडी में हेल्प मिलेगी। इंक्रिप्शन क्रिप्टो का भी इतना बड़ा टॉपिक है कि आप उस पर PhD कर सकते हैं। उसे एक छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल में समझाना लगभग नामुमकिन है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।